प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति करते हैं और परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भोले, निर्दोष और निष्कलंक संतान बने रहें, तो मैं वचन से बताऊंगी। इसके लिए हमें 2-3 बातें जो है ना बाइबल में लिखी हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। विश्वास करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो हम उसके संतान बन जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि हमें किस तरह से उसकी संतान, जिस तरह से परमेश्वर चाहता है, बने रहने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ बातें करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, ताकि हम, जैसे यीशु मसीह निर्दोष था, उसमें कोई दाग नहीं था, भोले होकर, भोले का मतलब होता है बिना पाप को जाने, इस संसार में हम प्रभु के वचन में बने रहें। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा विषय है ये आपके लिए, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी, जिससे आप प्रभु में बढ़ेंगे। कई बार हमें इतनी समस्याएं आती हैं, पता ही नहीं चलता। हम वचन भी सीख रहे होते हैं, प्रार्थना भी कर रहे होते हैं और हमें काफ़ी कुछ पता होता है, वचन की नॉलेज भी, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें जो वचन में लिखी, हम उसे अनदेखा कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर आपको किसी न किसी जरिए आपको बताता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान में कमी है, कोई यहाँ सिद्ध नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सिवा। और सिद्ध हमें वही बनाएगा, वचन में लिखा है, वही हमें अंत तक दृढ़ और स्थिर करेगा। उसी ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में रखा है। परमेश्वर सच्चा है, पहला कुरिन्थियों में लिखा है। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं, जिससे आपका भला हो, आप परमेश्वर की पवित्र संतान बने रहें। क्यों? सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताऊंगी, वो है व्यवस्था विवरण कि 32:5 में आप पढ़ोगे तो वहां पर यहोवा परमेश्वर जो है वो इजराइलियों के बारे में क्या कह रहे हैं। इसलिए ये विषय मेरे लिए बहुत जरूरी था, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति और आप परमेश्वर के पवित्र संतान बने रहें। तो परमेश्वर मूसा को कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर, परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, वे बिगड़ गए हैं, ये उसके पुत्र नहीं है। परमेश्वर कह रहे ये मेरे पुत्र नहीं। आपको पता परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किस तरह परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, किस तरह परमेश्वर ने उनको दर्शन दिए आग के खंभे के द्वारा और आग के बादल के द्वारा। आप सबको जानते हैं, अगर आपने बाइबल को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने रीड किया है, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर, इजराइल जाति जो परमेश्वर की एक बड़ी प्रजा थी। परमेश्वर इज़राइल को कहता है मेरा पहला उठा पुत्र, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इज़राइलियों में से आए हैं, यहूदियों में से आए हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो जाति है, इस जाति के लोग टेढ़े टेढ़े इस जाति के लोग, इस्राएल जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए हैं, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। परमेश्वर अपने खुद मूसा से बात करके कह रहे कि ये कलंक है इस धरती के ऊपर। जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने विधियां दी हैं, जो मैंने डिसिप्लिन इनको सिखाए हैं, जो सिद्धांत मैंने इनको दिए हैं, ये वो नहीं मानकर दूसरी जातियों के लोगों के अनुसार करना चाहते हैं। तो परमेश्वर को देखो कितना बुरा लग रहा, कितना क्रोध आ रहा कि कितना कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया। अब एक एक बात मैं बताऊंगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको ये वचन जो है ना, एक बार फिर से खुद पढ़ें बैठकर। ये मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? अब देखो, कई बार लोग कहते हैं कि यीशु अलग है, यहोवा परमेश्वर अलग। आपको इस थोड़े से वचन में ये भी पता चल गया कि यहाँ पर यहोवा को ये बदला देते हो, क्या तेरा पिता नहीं,
जिसने तुझे मोल किसने मोले पुराने नियम में लिखा यीशु मसीह के बारे में। और यहाँ पर बात मैं एक ही आयत की करूँगी, ये जो लोग हैं, ये जो है, इनको मैंने अपनी कौम बनाया है ना, और इनको मैंने अपने पुत्र बनाकर मैं किस तरह से इनको मिस्र से गुलामी से निकाल कर लाया, कुनान देश में, आजाद देश में, जहाँ पर पहले से सब कुछ था, आशीष और बरकत से भरा हुआ देश था, और मैं वहां पर तुमको लेकर चलूंगा। और इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं, फिर वहां आएंगे कि आपको परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है। तो मैं आपको फिलिपियों 2:14 में बताऊंगी आपको क्या नहीं करना है। उन्होंने क्या किया लेकिन आपको नहीं करना है। यहाँ पर फिलिपियों 2:14 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। उन्होंने वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर के प्रति, उन्होंने इतनी दलीलें, इतनी बहस करते थे, इतना विरोध करते थे परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा कि ये कलंक है मेरे लिए। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इस वचन को किस तरह से पूरा करना है कि हम उसकी बिना कलंक की निष्कलंक, जो हमें परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने संतान बना लिया है, तो हमें किस तरह से उसके वचन को मानने के लिए कुछ बातें अवश्य है, जरूरी है हमारे लिए, जो हमें करनी है। सब काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका इस दुनिया में कुछ भी आपका काम है, अगर कोई घर की औरत है, वो गृहस्थी चलाती है, घर का काम करती है, बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुछ कहे, बिना किसी को सुनाए, बिना बहस की अगर आप कर सकते हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। जिस अनुग्रह को हमें दिया गया है, हम उस अनुग्रह के व्यर्थ ठहराते हैं जब हम ये सारी चीजें करते हैं। नंबर 1, सारे काम, यहाँ पर लिखा सब काम, अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, यहाँ पर सारे काम लिखे हुए हैं, मैं एक एक नहीं बताऊंगी, सब काम, घर के काम, जॉब के काम, दुकान चला रहे हो, वचन सुना रहे हो, सेवा कर रहे हो, गीत गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, बिना कुड़कुड़ाए, चुपचाप और शांत रहकर करते जाओगे पूरी जिंदगी, जब तक धरती पर आपकी जिंदगी है। और बिना विवाद, आपस में किसी के साथ, आपको विवाद का मतलब बहस नहीं करनी किसी मुद्दे को लेकर। आपके साथ कुछ गलत हो गया है, हो रहा है, सब लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ये बातें करें, ये काम आपको करें, ये वचन आपको मानना पड़ेगा। क्यों? इसको मानने से आप, ये आपको लगेगा दो ही बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें करके देखो, आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, करके देखो आप। और अगर आपने कर लिया प्रभु के अनुग्रह से, तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग चारों तरफ से आएगी। आप शांत रहेंगे, आप, सारा वातावरण शांत बन जाएगा। जहां भी आप जाएंगे, लोग को आपके द्वारा शांति मिलेगी। जो भी आप बातें करोगे, लोगों को अच्छा लगेगा, और आप बातें भी अच्छी अच्छी करोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। कौन से टेढ़े लोग हैं इस धरती के? टेढ़े किसे कहा जाता है? जो परमेश्वर के वचन से दूर है, जो परमेश्वर से दूर है, उन्हें टेढ़े लोग कहा जाता है। और परमेश्वर कह रहे हैं ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों, वहां भी परमेश्वर ने, मैंने पुराने नियम में आपको पढ़कर सुनाया, व्यवस्था 32:5 में क्या लिखा गया, और यहाँ भी टेढ़े और हठीले जिद्दी लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहने के लिए दो काम करने होंगे, जो इस्राएलियों ने किए थे, और परमेश्वर ने क्या नाम दिया। और परमेश्वर ने, आपको पता, उन लोगों को खत्म कर दिया, नाश कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर को उस वक्त बहुत क्रोध आता था। परमेश्वर दयालु है, लेकिन उस वक्त परमेश्वर को गुस्सा आता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर जो, जितने भी उनके ऊपर भलाइयाँ की, जितने भी अनुग्रह किया, वो सब बेशुमार है, उसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा है कि
परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते, क्योंकि परमेश्वर को आप पर गर्व है, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने आपके पर करुणा की है, इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, सामर्थ दिया है। इसीलिए परमेश्वर आपको ये सब करने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप निष्कलंक अच्छी संतान बने रहना चाहते हैं तो सारे काम बिना शिकायत के, बिना विवाद की करो। और हर कोई, फिलिपियाँ 2:15 में लिखा, हर कोई अपने मामले में इंटरेस्टेड ना हो बल्कि मसीह के काम में इंटरेस्टेड हो। आपको मसीह के काम के लिए इंटरेस्टेड बनने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने फिलिपियाँ 3:9 में लिखा है कि उसने उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है, जो उसने आपको धार्मिकता दी है, जो मसीह के कारण आपको मिलती है, उसी धार्मिकता के लिए परमेश्वर जो आपको परमेश्वर ने दी, उसी धार्मिकता के कारण, उसी पवित्रता के कारण परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको ये काम जो मैंने आपको बताए हैं ये नहीं करने, इससे बहुत नुकसान होता है। आपकी आत्मिकता, आप कभी भी आत्मिकता में नहीं बढ़ सकते। आप जितनी मर्जी प्रेयर कर ले, जितना मर्जी आपको वचन पढ़ ले, जब तक आप परमेश्वर के लिखे हुए वचनों को ध्यान से पढ़ते नहीं और उस पर चलोगे नहीं, तो आपके लिए जो आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने आपके परिवार को देनी है, आपके बच्चों को देनी है, और आपके साथ साथ आपके और भी जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको भी परमेश्वर आशीष देता है आपके द्वारा। तो वो सारी आशीषें कैसे परमेश्वर देगा जब आप हर वक्त किसी के बारे में परमेश्वर को शिकायत करते रहते हो, अपने मन में शिकायतें लेकर बैठते हो, हर किसी के प्रति उससे कितने काम गलत हो जाते हैं, गुस्सा आता है, नफरत आती है, कड़वाहट आ जाती है, और कड़वाहट और नफरत जी लेकर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। क्योंकि मत्ती 5:13 में लिखा है, तुम्हारा उजाला जो वचन से आता है, तुम्हारा उजाला जो वचन से आता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो उजाला है वो मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारा उजाला जो वचन को मानने से आता है, वचन से सारे स्वर्ग और पृथ्वी बना, और वही वचन हमें दिया गया, वो बीज, उससे हमारे अंदर उजाले का मतलब जितना भी अंधकार है, अंधकार किसे कहते हैं? पाप को। वो वचन सारा दूर करता है जब हम वचन को मानते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर का उजाला बनकर चमको, ताकि लोग तुम्हारे कामों को देखें। असल में परमेश्वर की यही एक धारणा है, यही परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा आप में लोग यीशु मसीह को देखें। और ये कैसे होगा? ये जो आपको मैंने बातें बताई हैं, ये तभी होगा जब आप ये काम करेंगे। तब परमेश्वर क्या करेगा? तब परमेश्वर आपके अंदर खुद काम करेगा। उसके लिए आपको मैं एक वचन बताऊंगी, फिलिपियाँ 2:13। वहां पर लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको आप में अपनी इच्छा, अपने आत्मा की सामर्थ से, अपने अच्छे मकसद के लिए काम करने के लिए आपको देगा, जब आप बिना कुड़कुड़ाए, बिना बहस के, बिना कोई शिकायत किए चुपचाप और शांत रहकर परमेश्वर के साथ चलोगे। इसके लिए मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। यूसुफ ने कोई कंप्लेंट नहीं की कभी, और वो उसका करने का हक बनता था, लेकिन इसराइलियों ने की, और परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया, उनको वहां कनान के देश में नहीं जाने दिया। आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर है जो ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी में लिखा, ਤੁਹਾਨੂੰ इच्छा ते शक्ति उसके चंगे मकसद के अनुसार काम करने के लिए देता। परमेश्वर ही देगा। अपने आप हम परमेश्वर का कोई काम नहीं कर सकते, ना हम सेवा कर सकते हैं, ना हम वचन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम ये काम, ये जो चीज़ें परमेश्वर ने, ये वचन, एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दे रही, क्योंकि मुझे लगता है ये मैसेज शायद किसी ने नहीं सुना,
कई बार हम वचन बहुत पढ़ लेते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अनिवार्य है और वो हमें पता ही नहीं चलता, वो निकल जाती हैं पढ़ते पढ़ते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर किसी तरह की शिकायत जो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करो। किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, पौलुस कहता अन्याय सहते क्यों नहीं हो। हम बने इसी के लिए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल में, लेकिन आप चेलों की ओर देखो। अगर आप सचमुच आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आप इस संसार के लोगों को, जो भी संसार के वचन शेयर करते हैं, सुनाते हैं, उनको देखने की बजाय मैं जिसे देखती, मैं प्रभु यीशु को सबसे पहले देखती हूँ। मैं उसको फॉलो करने के लिए पवित्र आत्मा मांगती हूँ, उसकी सामर्थ्य मांगती, उसका अनुग्रह मांगती। आप भी ऐसा करें। उसके बाद दूसरा नंबर, मैं उसके चेलों को देखती हूँ। यीशु मसीह के चेले इम्पोर्टेड है आपके लिए। यीशु मसीह के चेले जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, जिन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, जिन्होंने कभी यीशु मसीह से शिकायत नहीं की, और उन्होंने कभी अपनी वड्याई, अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा, अपनी शोहरत, फेमस नहीं होना चाहा अपने आप को। उन्होंने यीशु मसीह को फेमस किया, उन्होंने यीशु मसीह को आगे रखा। हमेशा हमेशा वो यीशु मसीह के लिए जीते थे, क्योंकि वचन में लिखा है वह इस निमित्त मरा कि अब हम जो जीवित हैं उसके लिए, जो हमारे लिए मरा और जी उठा, जीवन जिए उसके लिए। अगर हम अपनी इच्छा से, मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, हम उसके लिए जीवन नहीं जी रहे, उसकी महिमा नहीं हो रही, उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, हम सब काम अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हैं, नाम यीशु का अपने आप को प्रेजेंट करते, अपने आप को दिखाते हैं, अपनी महिमा कर रहे हैं, अपनी वडियाई कर रहे हैं, और ये गलत है, गलत है। वचन, ये वचन के हिसाब से गलत है। इसलिए आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद यीशु मसीह के पास आओ, घुटने टेको, प्रेयर करो, प्रभु से मांगो। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। वचन में लिखा सब तरह के अनुग्रह का दाता, वो आपको अनुग्रह देगा कि आप चाहते हैं। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, आपको वचन की समझ नहीं आती, आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप जरूर पढ़ना। संसार में ज्योति के जैसे चमकने के लिए आप ये काम करें, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।